हरे कृष्णा। भगवत गीता 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन, जहाँ पे हम आज देखेंगे श्लोक क्रमांक 14 से लेके 19 तक। जो विश्वरूप, जो अर्जुन की इच्छा, ये साधारण जीव जो भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखते हैं, और भगवान ये हमारे जैसे साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन ये जो साधारण जीव है, भगवान का अंश रूप जीव है, और जो भौतिक ये जगत में रह रहे हैं, ऐसे ये जीव सब अपना जो पिता है उससे द्वेष करके अपने इच्छा द्वेष समुद्र ने ऐसे अलग होने की इच्छा से आए हैं। और यही एक सबसे मुख्य कारण है कि भगवान के प्रति द्वेष, खुद की ईश्वर परमेश्वर भोक्ता बनने की इच्छा, इससे ये सारे जीव मोहित होते हैं और इसलिए वो भगवान का अस्तित्व नहीं मानते हैं। जैसे भगवान जो है यहाँ पे अभी तक हमने देखा है, जो 7वें 8वें 9वें 10वें जो अध्याय में सबका सार है कि भगवान जो प्रेमांजन अच्युरेत भक्ति विलोचनेन, सिर्फ भक्ति प्रेम से ही ये जो आवरण है, जो आवरण भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा ये आच्छादित किए जाती है जीवों को, क्योंकि उन्हें भगवान को देखना नहीं है। और अगर वो आच्छादित है, ऐसे भूल दिए हुए है, तो भगवान सब दूर उपस्थित होके भी वो भगवान नहीं देख सकते, और फिर भी जिद करते हैं कि अगर हम भगवान आपको दिखाना है तो हमें ये आंखों से दिखना चाहिए। तो ये जो साधारण जीव है, उनका उद्धार जो कैसे भगवान तक, भगवान कैसे वो समझ पाए, भगवान को देखने के लिए सर्वप्रथम योग्यता है कि ईर्ष्या रहित होना चाहिए। भगवान से ईर्ष्या है, इसलिए स्वतंत्र खुद के ऊपर बहुत ही प्रेम है। हर एक का केंद्र बिंदु अलग अलग होता है, और ये केंद्र बिंदु जो स्वाभाविक, जो एक ही केंद्र बिंदु है भगवान, और उसके ये छोटे छोटे सारे जीव ये है। लेकिन जब केंद्र बिंदु बदल जाता है, तो जो खुद का केंद्र बिंदु ले लेते हैं, तब ये भगवान उपस्थित होके भी ये देखना असंभव हो जाता है। और जितना जीव भगवान से विलग होता है, उतना वो दुखालय अशाश्वतम ये जगत में गोते ही लेता है। तो इसलिए उनका जो दुखालय अशाश्वतम ये प्रवास का अंत है, कि जब तक वो भगवान तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसलिए विराट रूप जो इच्छा की है अर्जुन ने, अभी संजय जो दृष्टि, जो दिव्य दृष्टि उनके गुरु द्वारा उन्हें मिली है, तो उसके द्वारा संजय अभी धृतराष्ट्र को ये दिव्य विश्व रूप का दर्शन दिखा रहा है। और ये जैसे हम मनुष्य आज जो है, हम जो शास्त्र में लिखा है, शास्त्र की परिभाषा है, उसके ऊपर विश्वास रखना, जो आज आधुनिक जो सिर्फ अपने इंद्रिय, अपने बुद्धि, यही एक सर्वस्व है देह की जो परिभाषा है। और उससे पूर्व जो कुछ है शास्त्रों में लिखे कि हम खुद को बहुत एडवांस समझ रहे हैं, जो कुछ आज एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर बहुत ही गर्व है मनुष्य को। लेकिन अभी यहाँ पे ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो हम देख रहे हैं, कि जो संजय बहुत ही ये कुरुक्षेत्र में जो युद्ध, महायुद्ध हो रहा है, उसके बीचों बीच ये दिव्य दृष्टि से जो कुछ घटित हो रहा है वो, और ये दिव्य दृष्टि जैसे भगवान ने सिर्फ अर्जुन को ही ये दृष्टि दी और उससे वो देख पा रहा है, वही वो जो आजू बाजू उपस्थित जो इतने अक्षय योनि सेना है वो नहीं देख पा रही है। और वही ये दिव्य दृष्टि से इतने दूर बैठे हुए संजय, वही
जो दिव्य विश्व रूप देख पा रहा है। तो ये कितना एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ये अलग अलग सिद्धियां जो है गुरु और शिष्य जो जिनके बीच में होता है, तो ये हम आज कितना भी मनुष्य अपने प्रयास से हम करेंगे तो ये जो है गुरु से आने वाला है। तो ये दिव्य दृष्टि और ये उनका जो गुरु की कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ है, और उसी कृपा की वजह से आज हम भगवत गीता आज तक हमें गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ये हमें प्राप्त हुआ है। और इसलिए संजय ने वो दिव्य दृष्टि जो थी और उसके कृपा से ही हमें भी ये दिव्य विश्व रूप का दर्शन हमें हो रहा है। तो अभी जो अर्जुन जो देख पा रहे वही वर्णन धनंजय अर्जुन को कहा है, वो वही जो विश्व रूप धनंजय द्वारा वो वही वर्णन जो संजय धृतराष्ट्र को बता रहे कि कैसे ये विश्व रूप। तो विश्व रूप में जैसे भगवान ने अपना मुख खोला और दिव्य दृष्टि से ये विश्व रूप अभी देखना प्रारंभ हो रहा है, वो इतना भव्य दिव्य अनेक अनेक मुख अनेक अनेक भुजाएं भगवान की कृष्ण बीच में है और उनसे अनेक मुख आ रहे हैं, अनेक भुजाएं आ रहे, अनेक नेत्र आ रहे, और ये जो मुख से बहुत ही दिव्य ऐसे अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो ये वही कृष्ण थे जो अभी अर्जुन के सारथी बने थे, मित्र थे, और वही अचानक ये रूप देखे ये अर्जुन जो है उसकी स्थिति है, उसका वर्णन जो संजय कह रहे हैं कि अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया है। और वो उसका जो भाव था ये मेरा मित्र है, ये मेरे सारथी है, अभी वो रूप में उसका जो मोह समाप्त होता है और वो आश्चर्यचकित होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में देते हैं जो 12 रस है, विभत्स रस, जो अद्भुत रस, भयंकर रस, रौद्र रस, करुणा रस, जो तो अलग अलग ये रस में ये अद्भुत जो रस है, तो ये रस का अनुभव यहाँ पे अर्जुन को हो रहा है और ये बहुत ही आश्चर्य से भगवान का ये दिव्य जो विराट स्वरूप देख रहा है। तो भगवान जैसे यहाँ पे शास्त्र में हम भगवान क्या है वो समझ सकते हैं, वो भी गुरु शिष्य परंपरा द्वारा। तो भगवान कि जैसे हमारे एक शरीर है और शरीर के अंदर बहुत सारे सिस्टम कार्यरत होती है, जैसे हम श्वास लेते बहुत अनकॉन्शियस रहते कि श्वास चल रहा है अंदर, हार्ट में चेम्बर है उसमें बहुत ब्लड ऑक्सीनेशन डीऑक्सीनेटेड होता है, तो वहां पे भी बहुत ही ऐसे मेजर क्रियाएं चल रही है। जो इंटेस्टाइन है डाइजेस्टिव सिस्टम में, किडनी में, सारे लिवर में बहुत सारे अलग अलग मशीन अंदर उपस्थित है। लेकिन भगवान की ये कृपा है कि हमारे ऊपर ऐसे ये चमड़ी का स्किन का आवरण डाल के हमको भी ये जो प्रोसेस चल रही है अंदर दिव्य प्रोसेस उसको ढका दिया जाता है, हम उसके प्रति अनकॉन्शियस होते हैं और तभी हम बाहर के सब कार्य कर पाते हैं। अगर सपोज जैसे हम डॉक्टर हैं, हमारे पास ऐसे एक्सीडेंटल केसेस आते हैं और बर्निंग केस आते हैं, तब जब स्किन निकल जाती है और अंदर का जो दृश्य है वो दिखाई देता है, तो साधारण जनता वो देख नहीं पाते हैं। वो जितना ब्लड अंदर है हमेशा अंदर ही रहता है, लेकिन जैसे ये स्किन निकल जाती है तो अंदर का जो भयानक रूप जिसमें ही अभी तक हम कार्यरत होते थे और आराम से हम जो है कर रहे थे, लेकिन जैसे ये भयानक रूप जो वास्तविकता है एक शरीर की जो सामने आते हैं, तो वहां पे हम भयग्रस्त होते हैं। तो वही जो भगवान का विराट रूप है, जो भगवान ने अभी तक जो 7वें 8वें 9वें अध्याय में बताया कि भगवान कैसे पूरा ये ब्रह्मांड अंदर उपस्थित है, भगवान सर्वव्यापी है और जो कुछ आप देख रहे वो सारे जीवात्मा, जैसे हम सारे देव देवता
सारे ये चल अचल अंदर ही उपस्थित है। तो ये हम सिर्फ वाणी से ये समझना और स्वीकार करना ये सबसे श्रेष्ठकर मार्ग है। लेकिन ऐसे जो नास्तिक लोग हैं, नहीं आपका भगवान है तो हमें दिखना चाहिए, आंखों से दिखना चाहिए, लेकिन आंखों से सब कोई रियलिटी देखना और उसको स्वीकार करना ये बहुत ही क्या है, जो ऐसा डिफिकल्ट टास्क है कि हम जैसे हमारी स्किन निकल जाती है और हार्ट अगर कुछ मसल्स दिखने लगते हैं तो हम खुद ही अपने ही शरीर के प्रति भयग्रस्त होते हैं कि अंदर ये सब कुछ चल रहा है। और ये हमें भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि हमें ऐसा ये भुला देते हैं। इसलिए भगवान अंदर बाहर उपस्थित है, हम भी उनके अंदर उपस्थित है, लेकिन उनके बहिरंगा शक्ति ये भी इतनी आवश्यकता है कि वो हमें भुला देती है। तभी हम जो बाकी के रस है, जैसे साख्य रस है, दास्य रस है, वात्सल्य रस है और जो माधुर्य रस है, वो हम कर पाते आदान प्रदान एक दूसरे से। तो वो जो है आच्छादन ये कितना आवश्यक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है जो प्रतिक्रिया अर्जुन द्वारा हुई वही हम भी हमारे जीवन में, हमारे शरीर में भी ये जो पंच महाभूत अंदर अलग अलग कैसे कार्यरत होते हैं। हम अगर इच्छा करते हैं, हम अगर देखते हैं, अगर ऑपरेशन थिएटर में आप जाओगे, जैसे डॉक्टर ये ओपन करते हैं बॉडी, तो वो देखना बहुत ही भयंकर होता है। तो वो हमें बहुत हम इसे प्रैक्टिकल नहीं ले पाते, भले ही वो अंदर हमारा ही अस्तित्व है, लेकिन वो भुलाना ही ये जीवन के लिए आवश्यक है। तभी हम ऊपर से कार्यरत होते हैं। तो वही हमारे विश्व रूप जो भगवान विराट रूप दिखा रहे, लेकिन ऐसे ये कोई जीव है, हटेले जीव है, उनको देखना है कि कैसे। हम तो नहीं विश्वास करते, हमको आंखों से देखना है। तो यहाँ पे आंखों से देखने पर हमारी क्या हालत होती है, वही रिप्रेजेंटेटिव अर्जुन वो आश्चर्यचकित हो रहा है कि कैसे ये अनंत उनका जो भगवान का जो एक्सपांशन है, उनका आदि अंत नहीं है, भगवान के असंख्य भुजाएं है, उनके आंखों से अनेक ऐसे चंद्रमा सूर्य जो भगवान की आंख है और ऐसे प्रज्वलित अग्नि है। तो यहाँ पे भगवान की षड ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। और यही जो है भगवान, ये अर्जुन को आश्चर्यचकित हो रहा है। और यहाँ पे सारे जो लोग हैं अलग अलग दिव्य है, वो एक साथ अर्जुन ये रथ पे बैठे बैठे उन्हें देख पा रहा है। तो यहाँ पे यही समझ में आता है कि ये चकाचौंध तेज के कारण देख पाना बहुत ही असंभव है। और ये तेजोमय जो रूप है वो हम अपने आंखों से देख ही नहीं सकता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की कृपा थी और उन्होंने ऐसी दिव्य दृष्टि दी थी जो अर्जुन को प्राप्त हुई थी। और उसकी वजह से भगवान जो अभी तक बोल रहे हैं कि मैं अनादि हूँ, तो मेरा आदि कुछ नहीं है, अंत नहीं, इसलिए वो भगवान है। तो वो हमने सिर्फ उनसे वचनों से हमने स्वीकार करना चाहिए। जो भगवान के ऊपर श्रद्धा विश्वास प्रेम करते, वो तुरंत वचनों पर तुरंत स्वीकार करते, शरणागत होते कि हाँ यही भगवान है। लेकिन ऐसे भी जीव है जिन्होंने वचन के नहीं हमको दिखाना है, और उसके लिए ही ये विराट रूप भगवान अभी जो अर्जुन के इच्छा से दिखा रहे हैं। तो यही हमें ये तात्पर्य में जो है 14वें श्लोक से 19 श्लोक तक अभी तक हमें समझ में आ रहा है। और इसमें जो अग्नि प्रज्वलित मुख से हो रही है वो एक भगवान का काल का स्वरूप है। तो वो सबसे भयानक रूप है जो भगवान काल मृत्यु के रूप में, वो जो भगवान का ही एक जो है रूप है। तो वो आगे हम 30वें श्लोक में हम फिर से रिपीट देखेंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद के जो अनुवाद और जो श्लोकों के जो श्लोक के अनुवाद से हमें समझना बहुत ही आसान होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता।